करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको लिटरेसी रेट दी हुई है परसेंटेज के अंदर। इसके अंदर क्या कहते हैं, आपको मीन निकालना लिटरेसी रेट का 35 सिटीज की आपको दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास वही क्लास इंटरवल है और क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी है। तो हमें क्या करना है, लिख लेना है CI और FI। फिर सोचेंगे कौन सा मेथड लगाना है। 45 से 55 है, उसके बाद आपका 55 से 65 है, एंड 65 टू 75, 75 to 85, 85 to 95 एंड 95 बस फाइनल। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर हमको लगाना कौन सा मेथड है, पहले ये दिमाग लगाना है। देखिए इसमें दैट मेथड भी दैट तो लगा ही सकते हैं, दैट तो खैर सब में लग जाता है, बट थोड़ा सा ये रहता है कि भाई अभी थोड़ा सा इसमें क्या कहते हैं कि डिजिट थोड़ी बड़ी है, तो इसमें डायरेक्ट मेथड मत लगाइएगा, और चाहे लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, तब भी आंसर आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, ज्यादा भी बड़ी नहीं है, हो जाएगा। 3 कुछ छूट गया क्या, 3 10 11 8 3। ठीक है, इसकी टोटल हमारे पास कितनी है, 35। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसके अंदर हमको ये सोचना सबसे पहले कि देखिए हम इसके अंदर चाहे तो डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अज्यूम इन मेथड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और स्टेप डेविएशन भी लगा सकते हैं। स्टेप डेविएशन इसलिए लगा सकते हैं, देखिए सब में 45 से 55 55 65 सब में 10 10 का आपकी h की वैल्यू आ रही है। ठीक है तो आप इसके अंदर क्या लगा सकते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड भी लगा सकते हैं। तो हम इसके स्टेप डेविएशन से ही करते हैं। ठीक है, इस मेथड से करते हैं, बाय स्टेप डेविएशन मेथड। कोई जरूरी नहीं, आप एज्यूम इन भी लगा सकते हो, वो भी लगा सकते हो, क्या नाम है उसका, डायरेक्ट मेथड, जो भी आपको सिंपल पड़े। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले क्या करना है, xi की वैल्यू निकाली, तो 45 प्लस 55 कर लीजिए, 45 प्लस 55 अपॉन 2 5 5 10 एंड 5 4 9 और 1 10 100 कितना आ गया भाई, 50 आ गया। यानी 45 से 55 के बीच में क्या आया, 50 आ गया xi की वैल्यू। अब 55 से 65 चाहिए, तो 55 प्लस 65 अपॉन 2 5 5 10 और 6 5 6 5 11 और 1 12 कितना आ गया भाई, 60 आ गया। तो यहाँ पर क्या लिख दिया, 60। अब पता है सब में 10 10 का गैप है, तो 50 आया, 60 आया, अब 70 आएगा, अब 80 आएगा, और अब 90 आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग लगाने जा रहे हैं क्या कहते हैं, स्टेप डेविएशन। तो स्टेप डेविएशन के अंदर हमें पता है कि ui इज इक्वल टू क्या होता है, xi माइनस a अपॉन h। सबसे पहले इसमें a पता करते हैं, a क्या है हमारे पास, a लिख लीजिए यहाँ पे। a हमारे पास क्या होगा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो पहले। देखिए ए क्या होगा, वही आपको पता है, इसको काउंट करिए, नंबर काउंट करिए, गिनिए कितना है, 1 2 3 4 5 5 नंबर है, तो मतलब हमको कौन सा नंबर पे लेना है, तीसरे नंबर का लेना है। यानी ए की वैल्यू तो हमारे पास कितनी आ गई भाई, 70 आ गई है। और एच क्या होगा, एच देखिए 55 में से 45 माइनस कर लीजिए 10 है, 65 में से 55 माइनस करिए 10 है, 75 में 65 माइनस कर दिए 10 है, मतलब एच की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10 आ गई। तो ए और एच की वैल्यू हमारे पास आई है, एक्स की वैल्यू हमको गिवन है, तो सीधा आराम से निकाल लेंगे। तो निकालिए, देखिए पहले क्या है, एक्स आई हमारे पास कितना है 50 माइनस ए कितना है हमारे पास 70, ये हमारे पास क्या है ए, 50 माइनस 70 अपॉन कितना है भाई एच 10 है, 70 में से 50 गया कितना आएगा 20, तो माइनस 20 अपॉन 10, तो क्या आ जाएगा माइनस का 2, 0 से 0 कैंसिल हो गया, या फिर आप 10 2 20 डाइट भी कर सकते हैं। अब देखिए एक्स आई, अब अगले में कितना है 60 माइनस 70 अपॉन 10, तो 70 में 60 माइनस किया तो माइनस का 10 है, 10 अपॉन 10 क्या आंसर आ गया माइनस का 1। ठीक, अब देखिए 70 माइनस 70 कर दीजिए, 70 माइनस 70 अपॉन 10, तो ये तो 0 बाई 10, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब नीचे फिर 1 2 वही आना है। अब क्या है 80 एक्स आई, तो 80 माइनस 70 अपॉन 10, तो 80 में 70 माइनस किया कितना है 10, 10 बाई 10 कितना हो गया भाई प्लस का 1। अब 90 माइनस 70 अपॉन 10, तो कितना आ जाएगा 90 माइनस 70 अपॉन 2, सॉरी 90 में 70 माइनस किया कितना आ गया 20 अपॉन 10, तो कितना आ जाएगा प्लस का 2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया भैया किसकी वैल्यू, यूआई की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, यूआई की वैल्यू है। अब देखिए जो यूआई की वैल्यू आई है हमारे पास, इसको इरेज कर दूं पहले। अब यूआई की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, अब हमें क्या करना है भैया, एफ आई इंटू यूआई कर देना है। क्या कर देना है, एफ आई इंटू यूआई, मतलब एफ आई ये है और यूआई ये है, इन दोनों क्या कर देना मल्टीप्लाई, तो एफ आई इंटू क्या कर देना है यूआई। ठीक है, अब एफ आई इंटू यूआई करिए, कहाँ है, एक ये है और एक ये है, यही दोनों है, यानी 3 मल्टीप्लाई माइनस 2, 3 मल्टीप्लाई माइनस 2, तो कितना हो जाएगा माइनस का 6। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 10 मल्टीप्लाई माइनस 1, 10 मल्टीप्लाई माइनस 1, तो कितना हो जाएगा माइनस का 10। 11 मल्टीप्लाई 0 है, तो 11 मल्टीप्लाई 0 कितना हो जाएगा भाई 0। 8 मल्टीप्लाई 1 है, तो 8 मल्टीप्लाई क्या कहते हैं 1, तो 8 1 जा 8,
और 3 मल्टीप्लाई 2 है तो 3 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 6। अब इसके अंदर आपको बताया था कि क्या करना है इसमें आपको, कि जो जीरो के ऊपर है उनको अलग प्लस कर लीजिए, जीरो के नीचे उनको अलग से प्लस कर लीजिए। अब देखिए जीरो के जो ऊपर है 6 है और 10 है, तो 10 और 6 कितना होता है 16 होता है, तो माइनस का 16 हो गया। और ये 8 और 6 कितना होता है आपके पास प्लस का 14। अब हमारे पास क्या है, एक तो क्या कहते हैं माइनस का 16 है और एक प्लस का 14 है, तो 16 में से 14 जाएगा 2 आ गया। अब बात आई साइन की, तो साइन लगेगा भैया माइनस का। क्यों लगेगा माइनस का, क्योंकि हमारे पास बड़ी डिजिट काहे की है, माइनस की है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर फाइनली आंसर क्या लिख देना है, माइनस का 2। अब देखिए हमारे पास सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू माइनस का 2 आ गया है और सिग्मा एफ आई की वैल्यू हमारे पास कितना है 35 है। फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करके फिर सीधा क्या कहते हैं आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे अप्लाई होगा फॉर्मूला देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, एज्यूम कौन सा मेथड है, स्टेबलाइजेशन मेथड। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, यही फॉर्मूला है। ए की वैल्यू क्या हमारे पास 70 लिख दीजिए, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी है -2, सिग्मा एफ आई ये टोटल कितनी है एफ आई की 35 इंटू एच, एच कितना है हमारे पास, एच हमारे पास कितना था 10 है। ठीक है, हमारे पास एच कितना है 10 है। अब देखिए तो अब क्या करेंगे 70, ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे भैया -2 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 35, तो 10 टू जा क्या कर देंगे 10 टू जा 20 हो जाएगा, तो 70 -20 अपॉन 35 हो गया। अब क्या करना है भैया कि 35 भैया तो 20 और 35 को कैंसिल कर ले, 5 4 जा 20 और 5 7 जा 35, अगर आपको काटना आता है तो देखिए 5 4 जा 20 5 7 जा 35, तो क्या हो जाएगा 70 -4/7। अब 70 -4/7 है तो 7 का हमको क्या करना पड़ेगा भैया 4 में डिवाइड करना पड़ेगा, 7 का हमको क्या करना पड़ेगा 4 में डिवाइड करना पड़ेगा। अब 7 को क्या कहते हैं 4 में डिवाइड करिए, तो ये देखिए 7 है और 4 है, तो पॉइंट लगेगा 0, 7 5 जा 35। ठीक है, ठीक है, 10 में से 5 गया 5, फिर 7 7 जा 49, फिर 1 0, 7 1 जा 7, मतलब 70 -0.571 आया, 70 -0.57 और 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको 70 में से क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। अब देखिए 70 में से कैसे माइनस होगा, 70.000, हमने पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिए है, आप कोई दिक्कत नहीं, आप 2 ही डिजिट ले लीजिए। ठीक है, क्या करना है ये 2 ही डिजिट ले रहा हूं मैं। ठीक है, तो 0.57 कैसे माइनस होगा, 10 में से देखो उधार लेना आता ही होगा सबको, माइनस करा 10 में 7 गया 3, 9 में से 5 गया 4, यहाँ पे क्या बचा 9 और यहाँ क्या बचा 6, तो हमारे पास 69.43% आ गया, या फिर इसको हम नहीं लिखते तो क्या लिख देंगे यूनिट। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9 और एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.2 की। ठीक है।